महाभारत में केवल कृतवर्मा बचा था, कृपाचार्य बचे थे और द्रोणपुत्र बचा था। तभी द्रोणाचार्य के पुत्र की अश्वत्थामा की आंखें खुली हुई थी, ऊपर की तरफ देख रहा था। 12 बजे का समय था रात के, ध्यान से सुनिएगा, 12 बजे का समय था। उस वृक्ष पर, उस वट वृक्ष पर एक तरफ कोए रहते थे, एक तरफ घोंसले कौओं के थे, पक्षियों के घोंसले होते ही हैं, और एक तरफ घोंसले थे उल्लुओं के। और ये दोनों झगड़ालू और क्रोधी पक्षी होते हैं। उन दोनों में जन्मजात वंशानुगत पहले का बैर था। कभी अटैक करते थे कोई मिलकर के उल्लुओं पर, और कभी उल्लू अटैक करते थे कौओं पर, और एक दूसरे को हानि पहुंचाते रहते थे। अश्वत्थामा की आंख खुली थी, चिंतन कर रहा था कि दुर्योधन अभी जो मेरे भरतार हैं, मेरा भरण पोषण करते हैं, राजकुमार हैं, वो अभी जीवित होंगे, क्योंकि वो छटपटा रहा था। उस समय दुर्योधन मरा नहीं था, मरणासन्न हो गया था, एक जलाशय के किनारे पड़ा हुआ था। इतनी सड़क करके ताकत नहीं रही थी कि वो 10 फुट सड़क करके पानी भी जलाशय में अपनी अंजलि से अपने पेट में डाल सके, उस पानी को वो पी सके। प्यासा था, तड़पड़ा रहा था। इतनी देर में उसने देखा, वो उसके दिमाग कि मैं कैसे, कभी कि बुरा अन्न खाने वाला क्या सोचता है, उसका गुलाम हो जाता है। जो अन्न खिलाता है, जो अन्न खिलाता है उसका दास हो जाता है, सेवक हो जाता है। सब कुछ होते हुए, तपस्या का बल होते हुए, अच्छे माता पिता द्रोणाचार्य जैसे तपस्वी माता पिता, कृपी जैसी तपस्वी होते हुए, अश्वत्थामा लोभ लालच का अन्न खा करके आदरणीय भक्त उसकी बुद्धि विकृत हो गई थी। उसने एक देखा कि कौवे सो चुके हैं, इधर से उल्लू टूटे और सोते हुए कौओं के उन्होंने गर्दन को तोड़ तोड़ करके नीचे डाल दिया। यानी सोते हुए कौओं पर उल्लुओं ने आक्रमण कर दिया। उल्लू मारे गए, वो कोए मारे गए बहुत से। उसके दिमाग में एक युक्ति आ गई कि निश्चित ही पांडवों के शिविर में बहुत से पांडव बचे हैं। 5 पांडवों से द्रौपदी के गर्भ से एक एक पुत्र था। एक भीम से, एक युधिष्ठिर से पुत्र था, एक भीम से पुत्र था, एक नकुल से पुत्र था, और ये सहदेव से एक पुत्र था, एक अर्जुन से पुत्र था। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव से एक एक से 5 पुत्र थे, और वो युद्ध में मारे नहीं गए थे, वो सो रहे थे। धृष्टद्युम्न नहीं मारा गया था, द्रुपद का बेटा, जिसने के अश्वत्थामा को मारा था। और कुछ शिखंडी नहीं मारा गया था, जिसकी आड़ में अर्जुन ने तीर मारे थे। किसमें? भीष्म पिता में। और भीष्म पिता में जो किसी से धराशायी और पराजित नहीं हो सकते थे, उन्होंने शिखंडी में व्रत ले रखा था कि मैं शिखंडी को नहीं मारूंगा, क्योंकि वो पूर्व जन्म की स्त्री है। उसका नाम पहले शिखंडी नहीं था, और बाद में वो शिखंडी बन गया था, पुरुष बन गया था। उनका व्रत था कि मैं पूर्व जन्म की स्त्री में और स्त्री के सामने कभी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, पूर्व जन्म की स्त्री के सामने अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसलिए उन्होंने अपना धनुष नहीं चलाया। अर्जुन ने उसकी आड़ लेकर के उन पर बाण छोड़े और उनको बीन दिया, और वो रथ से नीचे जा गिरे और सरसैया पर उनको विश्राम मिल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये सब एक और भीष्म पड़े हैं सरसैया पर, द्रोणाचार्य मर चुके हैं, और उसने ये दृश्य देखा है तो झकझोर करके जगा दिया अपने मामा को, कृपाचार्य को, कृतवर्मा को जगाया, अरे भाई उठो, अरे भाई उठो उठो। सब उन दोनों को नींद आ रही थी बहुत गहरी, और अश्वत्थामा उनको जगा रहा है। अंत में कृपाचार्य ने आंख खोली, क्या बात है, सोने नहीं देगा। 18 दिन तक युद्ध चलता रहा, 11 दिन से तो दिन रात युद्ध चल रहा है, सोए नहीं है, चोट लगी है, थक गए हैं, चूर हो गए हैं। कहे आपने देखा? क्या देखा? कि सोए हुए कौओं पर उल्लुओं ने आक्रमण कर दिया, और सोए हुए कौवे मारे गए, और देखो ये पड़े हैं सब पक्षी। क्या फिर
कि वो लोग विपक्ष के लोग पांडवों के शिविर में सब सो रहे होंगे, क्यों ना हम तीनों जाकर के उन्हें छल से मार दें, सोए हुए पर आक्रमण कर दें, तो हम जीत जाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, हमारी विजय हो जाएगी, बाजी पलट जाएगी। भले ही कौरव मर चुके हैं, लेकिन कौरवों का सब कुछ बदला धृतराष्ट्र तो है। धृतराष्ट्र हमको थैंक यू कहेगा और हमको धन्यवाद देकर के हमें ऊंचा इनाम देगा। इस प्रकार की अनेकानेक भावनाओं से आदरणीय भक्तों को प्रेरित हुआ। उसने क्या किया है, तत्काल जाकर के फटकार दिया कृपाचार्य ने कि बहुत हो गई, एक ही परिवार की लड़ाई है, हमने दूषित अन्न खाया था धृतराष्ट्र का, तो हम पापियों की तरफ से, कौरवों की तरफ से हमको लड़ना पड़ा, इसलिए हम इस तेरी दूषित विचारधारा में साथ नहीं देंगे। अंत में वो गया, अकेला गया। कृतवर्मा ने मना कर दिया सोते हुए ने, वो सोते रह गए। उसको दुदकारा कि तेरे माइंड में ये सब खुरापात क्यों आती हैं, है तो तू उच्च कोट के ब्राह्मण का, द्रोणाचार्य का पुत्र। लेकिन वो गया अपनी दिव्य तलवार लेकर के और उसने आक्रमण किया। और इस भावना से पांचों पांडवों के पांचों पुत्रों को काट दिया उसने अंदर जाकर के। एक अद्भुत सी घटना हुई कि जिस रात युद्ध समाप्त हुआ था तो पांचों पांडव भी थक गए थे, रात हो गई थी युद्ध होते होते। युद्ध जब अंतिम में बंद हुआ है तब, क्योंकि अंत में तो दुर्योधन ही मारा गया है सब भाइयों को मर जाने के बाद में। उस स्थिति में पांचों पांडव सोने लगे तो कृष्ण आ गए कि क्या कर रहे हो भाई, कि महाराज थक गए हैं प्रभु, अब सो रहे हैं, क्या करें। सुबह उठेंगे जब देखेंगे, करे तुम्हें सोने की पड़ी है। पांचों पांडवों से बहाने से भगवान उनको उठाते हैं कि तुम्हें सोने की पड़ी है। क्या महाराज फिर कहिए, अब कहीं जाने का मन तो नहीं कर रहा है हमारा, अब तो हम विश्राम ही करेंगे, युद्ध तो बंद हो गया। करे युद्ध ही तो बंद हो गया। भगवान उस व्यथा से बचाना चाहते हैं जो दिव्य तलवार लेकर के अश्वत्थामा मारने के लिए आ रहा था। उस दिन पांचों पांडव भी सोते हुए होते तो अश्वत्थामा पांचों को समाप्त कर देता, वो नहीं मानता। इसलिए भगवान उसको उठा ले गए अपने भक्तों को। करे भाई देखो, भीष्म सरसैया पे पड़े हैं, द्रोणाचार्य पड़े हैं और 99 कौरव पड़े हैं। दुर्योधन की मृत्यु हुई और मृत्यु होने ही वाली है उसकी। अरे भाई हैं तो सब तुम्हारे ही ना, कुनबा के लोग, खानदान के लोग। इन खास खास लोगों को इकट्ठा करें, जहां था वहीं पर ईंधन इत्यादि का इनकी चिताओं के लिए इंतजाम करें। ये महाराज बात तो, और इनको कहीं यूं ही पड़े रहने दोगे? ये इंतजाम एक देर में हो जाएगा क्या? नौकरों को बुलाओ, चाकरों को बुलाओ हस्तिनापुर से, वहां से सब व्यवस्थाएं बनाओ, और जो यहाँ नौकर चाकर शिविर की सेवा कर रहे हैं उन सबको इस कार्य में लगाओ। ऐसा बहाना बना करके ले गए कि उनको एक से स्थान दूसरे स्थान पर सेट करो अंतिम संस्कार के लिए। पांचों पांडव चल दिए। शिविर में उनके पुत्र रह गए, धृष्टद्युम्न रह गया, शिखंडी रह गया। द्रुपद के ये दोनों पुत्र मान लीजिए, एक पुत्री थी, लेकिन बाद में इस घटना को नहीं सुनाऊंगा, इतिहास बड़ा विकट है। आदरणीय भक्तों, ये सब कुछ हुआ और पांचों को काट करके रात में उस अश्वत्थामा ने, उनके बड़े बड़े केस थे, बड़े बड़े सुंदर थे। भीम के पुत्र की शकल भीम जैसी थी, उसकी खोपड़ी भी भीम जैसी थी, उसका शरीर भी भीम जैसा था। अर्जुन की अर्जुन जैसी, युधिष्ठिर के पुत्र की युधिष्ठिर जैसी, नकुल सहदेव के पुत्रों की नकुल सहदेव जैसी थी। उनको अपने हाथ में इस तरह से पकड़ा और पकड़ करके अश्वत्थामा एक हाथ से लटका करके झूमता हुआ अब दुर्योधन के पास जा रहा है। और जब वो दुर्योधन के पास पहुंचता है कि महाराज, हे राजकुमार दुर्योधन जी, इस तरह से बोलता है जोर जोर से, चिल्ला चिल्ला करके कि अरे भाई क्या बात है, करे आप चिंता मत कीजिए, आपका बदला मैंने ले लिया। वो क्या समझा रात के अंधेरे में कि मैं पांचों पांडवों को ही मार लाया। वो ये नहीं समझा कि ये पुत्र हैं उनके, क्योंकि एक जैसी शकल, एक जैसी रूपरेखा और अंधेरे का माहौल। काट तो दिए, धृष्टद्युम्न को भी मार दिया और शिखंडी को भी मार दिया, औरों को भी मार दिया, यानी कि सब समाप्त कर दिए। और उनकी खोपड़ी एक साथ पकड़ कर लटका रहा है
कि तूने पांचों, वो समझ गया कि इसकी क्या मजाल। जब हम 100 कौरव मिलकर के वो बड़े बड़े योद्धा और भीष्म पितामह और स्वयं कुलगुरु गुरु द्रोणाचार्य ने न मार सके, उनको ये कैसे मार लेगा। विश्वास नहीं हुआ, सांस चल रही थी, दिया उनको खोपड़ी ला करके पास रख दी, उसके सामने करे देखो तो सही। उसने देखा भीम ही सबसे ज्यादा दुश्मन था, क्योंकि 100 के 100 भीम नहीं मारे थे। ये 100 के 100 भाई भीम नहीं मारे थे, 100 के 100 18 दिन में। भीम से बड़ा बैठ था दुर्योधन को, उसने सबसे बड़ा सिर जैसे ही लिया और लेकर के जैसे ही हाथ से, आंखों में तो धूल भरी हुई थी, शरीर घायल था, अंधा और दिख भी नहीं रहा था गहरे अंधकार में, और खोपड़ी को टटोल करके और भीम समझ करके, उस भीम की खोपड़ी समझ करके हाथ से उस शक्तिशाली दुर्योधन ने जैसे ही मस्की और दबाई गुस्सा में, और वो खच सेना फूट गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाथ खून से भर गया। अब वो बोला, अरे दुष्ट ने ये अच्छा नहीं किया। अश्वत्थामा से